ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 नवंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चा सच्चा ब्राह्मण चोटी आत्मा हूं। प्यारे बाबा की पवित्र संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मतलब जो मनसा में चल रहा हो वो वाचा में और वही कर्म में आए। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब परमात्मा की श्रीमत के अनुसार। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि बाबा कहते तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। संसार का गायन ही यही है कि ब्राह्मण चोटी से चोटी होते हैं, बहुत उच्च होते हैं, है ना? ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए। क्षत्रिय को बाजू से बताया गया है, वैश्य को पेट से बताया गया है और शूद्रों को पैर से बताया गया है। अब इसको आध्यात्मिक रूप से अगर देखें तो ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, अर्थात जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और उस मुख से जब ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को धारण करने वाले, ज्ञान मार्ग में चलने वाले, वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाए। इसलिए कहा जाता है मुख से पैदा हुए। बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो सब बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? सब बच्चे मतलब ये बच्चे जो ज्ञान में चलते हैं उनकी बाबा बात कर रहे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, ये सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें भी कई बच्चे मूंझ जाते हैं, सोचते पता नहीं ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा बोल रहे हैं। ये राज स्वयं बाबा बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन इस पर सवारी करता हूं, नहीं। समझने की बातें हैं। ये सब कौन समझाता हमको? रूहानी बाप समझाते हैं। किसको समझाते हैं? बच्चों को समझाते हैं। कौन से बच्चों को समझाते हैं? ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं जो ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। बाबा कहते हैं कभी मत भूलो कि हम ब्राह्मण हैं। और दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि हम देवता बनने वाले हैं। दुनिया में वर्णों को याद करते ना, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो परमात्मा आकर के ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की। ब्राह्मण होते हैं सब पुरुषोत्तम संगम युग पर, सतयुग में देवता, त्रेता युग में क्षत्रिय, द्वापर युग में वैश्य और कलयुग में सब शूद्र होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आपस में सब ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मणों का कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप पढ़ाता है। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। अच्छा, जब तक शूद्र से हम ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन नहीं सकते हैं। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप तो सबको ही होते हैं, लेकिन फिर भी लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब हम बच्चे तो समझते हैं कि ये लौकिक बाप है, ये लौकिक बाप है। लौकिक बाप कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसको दुनिया में कोई नहीं जाते हैं। ब्रह्मा का मंदिर है कहाँ? अजमेर में। बाबा कहते हैं उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो दिल वाला कौन है? शिव बाबा। वो दिल लेता है ना कि ब्रह्मा बाबा। सभी आत्माओं को सुखी करने वाला, खुशी देने वाला,
एक ही बाप है, वो है शिव बाबा। ये बातें हम बच्चे जानते, दुनिया में थोड़ी कोई जानते, साधु सन्यासी थोड़ी कोई जानता है। तो बाबा कहते हैं बेहद के बच्चों का फर्ज क्या है? बेहद के बाप को याद करना। बेहद के बने ना हम, जितना हो सके बाबा कहते याद करते रहो। चलो चित्र भी रख लो साथ में, याद करो। दुनिया वाले बाबा कहते जो ब्राह्मण होते हैं कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? और तुम कैसे भूल जाते हो? शूद्रों के संग में आए, भूल गए कि हम ब्राह्मण हैं। कहीं गए, पार्टी में चले गए, हम हैं ब्राह्मण। अब पार्टी में गए, खाना पीना देखा, भूल गए कि हम ब्राह्मण हैं, अपनी नियम मर्यादाओं को छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे ना, क्योंकि ब्राह्मणों को नॉलेज है कि हम देवता बनने वाले हैं। देवता बन करके फिर नीचे गिरेंगे, देवताओं को तो नॉलेज भी नहीं है। बाबा कहते दुनिया में भगवान को लोग जानी जाननहार कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं वो सबके दिल में बैठ करके देखेगा। जानी जाननहार का मतलब बाबा ने बताया कि जो बीज रूप है सृष्टि के, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उसको जानी जाननहार कहा गया। वो सब कुछ जानते हैं और हमको बतलाते भी हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो उनको याद करती ना, याद किया तब तो ये पद पाया। बाबा कहते तुम भी याद करोगे तो तुम भी ये पद पाओगे। ये हमेशा पक्का रखना कि हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन करके वापस जाना है। देह के जितने भी संबंध हैं सब दुख देने वाले हैं। तो बाबा कहते उनको क्यों याद करते हो जो दुख देने वाले? जो सुख देने वाला है उसको याद करो। बाबा को याद करेंगे तो नई दुनिया में बाबा ले जाने वाला है, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई दुखी नहीं। वहां तो दैवीय संबंध है, सुख का संबंध है। बाबा कहते हैं मैं तुमको आकर के उस दुनिया के लायक बनाता हूं जहां कोई विकार नहीं होते। तो अपनी चेकिंग करें कि मैं लायक आज तो मैं बन रहा हूं। आत्मा ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, लायक कितना बने, हमारे अंदर धारणा कितनी हुई, वो चेकिंग करना है। बाबा समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, एक्यूरेट बनना, उसमें मेहनत है। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर तब सब समझेंगे, परंतु कुछ कर थोड़ी सकेंगे। दुनिया में हर कोई चाहता वन वर्ल्ड, वन राज, वन रिलीजन, वन भाषा हो। कैसे होगी वन भाषा, वो अब हम समझा सकते हैं। 5000 वर्ष पहले थी ना भाई, अब फिर से होगी। तो बाबा को याद करके हम अभी स्वच्छ बुद्धि बने हैं कि नहीं, वो अपनी अपनी चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बने हो। बाप ये सब बातें समझाते हैं कि अब तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना गायन लायक बनेंगे। ब्राह्मण पूजन लायक नहीं बन सकते। क्यों? आत्मा भले धीरे धीरे पवित्र बनती जा रही, शरीर तो अपवित्र है ना। तो गायन और पूजन लायक, गायन लायक अभी बनेंगे, पूजन लायक सतयुग में बनेंगे। क्योंकि सतयुग में तो दोनों ही शरीर आत्मा दोनों पावन है। बाबा हमको ही आकर के अर्थात शूद्रों को ही ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा कहते हैं सतो प्रधान जरूर बनना है। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे, सब नहीं बनेंगे। जो पक्के होंगे वो बनेंगे। बाबा कहते हैं माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में थोड़ी कोई तूफान लगता है। तूफान किस में लगते हैं? याद में तूफान लगते हैं ना। याद ही मुख्य है ना। बाबा कहते हैं योग भी 2 प्रकार का होता है, एक हठ योग और दूसरा है राजयोग। अब हठ योगी जो साधु सन्यासी हो राजयोग थोड़ी सिखला सकेंगे, न कृष्ण सिखला सकेगा। ये राजयोग बाबा ही आकर के सिखलाता है। इसलिए दुनिया में शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती होती है। तो अब बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो। याद ना करने से माया भी कर्म करा देती है। याद नहीं किया तो चमाट लगेगी। इसलिए याद करेंगे तो माया की बॉक्सिंग भी कम होगी। तो ये जो बाबा बताता ना
उसको हमको अच्छी रीति से धारण करना है। बाबा कहते हैं अब तुम विकार जीत बनो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। तुमने 84 जन्म लिए, बाबा याद दिलाता है। बाबा कहते हैं तुमको बहुत शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि ओहो मैंने 84 जन्म लिए, हम ही स्वर्ग में राजा रानी बनेंगे। जो जितना मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा कहते चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, मर्जी तुम्हारी। कैसे राजा रानी बनते हो तो देख रहे हो, ब्रह्मा बाबा मम्मा कैसे बने, उनको फॉलो करो तो तुम भी बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं ना ज्ञान, ऐसा थोड़ी सी बाबा हमेशा बैठा रहता है, मम्मा भी समझाती हैं तो इतना ऊंचा पद पाए, है ना। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा के पास जाते हो, कृष्ण के पास थोड़ी जाते हैं। लक्ष्मी जी झोली भरती हैं, लेकिन दुनिया में जाते हो कि किसके पास है लोग? लक्ष्मी के पास कोई जाता है कि झोली भर दो? कृष्ण के लिए नहीं कहते झोली भर दो, झोली के लिए किसके पास जाते हैं? शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव शंकर को एक समझते हैं, है ना। भोलेनाथ मेरी झोली भर दो। ये सब समझने की बातें हैं कि झोली कहाँ भरती है। बाबा कहते हैं तुम्हें घर व्यवहार में भी रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है, परंतु एक बाप को याद करना है। बाबा नब्ज देख करके राय देता है। तो बाबा को पता है ऐसी राय तो देगा नहीं जो श्रीमत का उल्लंघन हो जाए फिर और लेने के देने पड़ जाए। बाबा कहते हैं राय लेनी चाहिए कि ऐसी हालत में बाबा हम क्या करें, तो बाबा फट से राय देगा। हम आए क्यों हैं? स्वर्गवासी बनने के लिए आए हैं। नर्क में रहने वाले थे, अब स्वर्ग में रहने के लायक बनने के लिए आए हैं। बाबा तो स्वर्ग में ले जाएगा, सब थोड़ी स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते तुम अपनी चेकिंग करो कि तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा लंगर इस छुच्छी दुनिया से उठ चुका कि नहीं? तुम कलयुगी दुनिया से किनारा छोड़ चुके हो कि नहीं? देखो कोई ब्राह्मण तीखा जाता है, कोई की याद में कम, कोई हाथ छोड़ देते, कोई गुटखा खाकर डूब मरते हैं, फिर कलयुग में चले जाते हैं, है ना। बाबा खिवैया है जो हमको इस पार से उस पार लेकर के जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं भले हाथ से काम करो, दिल से याद करो। जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे, है ना। उतनी खाद निकलती जाएगी और एक ऐसी दुनिया में हम चले जाएंगे जो ना माया होगी ना जेल होगी। ये जेल गर्भ जेल कोई भी जेल नहीं। अब हमें अपनी चेकिंग करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। सदा स्मृति में रहना है कि हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। हम ब्राह्मणों को भगवान पढ़ाते हैं, हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर करके दान करनी है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना। माया के तूफानों से डरना नहीं, उन पर पार पानी है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते हैं जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूल कर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सता जागती स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता बहुत गुही वरदान बाबा ने दिया है कि अब माया के आकर्षण से, यानी जो रचना है तुम्हारी, रचता तो मनुष्य ही है ना, उस रचना के भिन्न भिन्न रंग रूप ढंग को देख करके परख करके मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। स्लोगन है मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उससे हिला नहीं सके। पावरफुल बनना है, नारियल नहीं बनना है। ऊपर से हार्ड, अंदर से मुलायम, शक्तिशाली बनना है।
मैंगो जैसा बनना, ऊपर से मुलायम, अंदर से हार्ड। चलिए परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के हमें राजयोग सिखला रहे हैं। इस स्मृति में रहना है कि हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए और थोड़े समय के बाद देवता बनने वाले हैं। इसलिए हमें सदैव इस स्मृति में रखना है, एक बाबा की याद के द्वारा अपने आप को सतो प्रधान बनाना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है और अनेक आत्माओं को दान देना है। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहकर मास्टर रचयिता बनना है। अब मन की स्थिति को हमें बहुत शक्तिशाली बनाना है ताकि कोई परिस्थिति हमको हिला ना सके। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।